शुरुआत में सुनील शुक्ला साहब से करना चाहूंगा। सुनील सर, 3 जो फैसले राहुल गांधी के अभी बहुत चर्चाओं में रहे हैं, जो हमने देखा था कि तमिलनाडु में कैसे बिना देर किए उन्होंने एक झटके में ले लिया था, जो सहयोग उन्होंने दे दिया था और उनके साथ हो गए थे। और इधर केरलम में देखा, केरलम में जो जनता की मांग थी, डिमांड थी, आवाज थी, उसको वहां चीफ मिनिस्टरशिप देखा। फिर कर्नाटक हमने देख लिया, जो एक रुका हुआ फैसला था वो भी हो गया है। और जो सिलसिला है लगातार, वो जो बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से, बीजेपी मोदी सरकार की ओर से तो बार बार यही कहा जाता है कि गंभीर है। शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि अब कितनी खलबली है, कितनी कहीं ना कहीं घबराहट है, बेचैनी है, बौखलाहट है, और ये किस तरफ बढ़ रहा है अब मसला मामला, जो हम बार बार कहते हैं देश। धन्यवाद संजीव जी। दरअसल राहुल गांधी अब विपक्ष के सर्वमान्य नेता हैं। राहुल गांधी को अविश्वसनीय बनाने, लोगों के बीच में खारिज करने, उनके प्रति लोगों के मन में किसी तरह का समर्थन न होने, एक खंडित व्यक्तित्व के रूप में उनको परिभाषित करने या स्थापित करने की जितनी कोशिशें थी वो कामयाब नहीं हुई। यहाँ तक कि विपक्ष के भी कुछ नेता जो उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे प्रकारांतर से, या उनके विकल्प के रूप में तरह तरह की बातें होती थी, सब चीजें खारिज हो गई। इसकी वजह केवल ये है कि राहुल गांधी अकेले इस समय देश में नेता बचे हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ते हुए दिख रहे हैं, सड़क पर है। वो केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, लगातार लड़ रहे हैं, सड़क पर है। तो उनकी विश्वसनीयता जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। देश के कई इलाकों में तो वो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से बहुत आगे है, और जिन इलाकों में मोदी जी की लोकप्रियता अच्छी खासी है वहाँ भी राहुल गांधी की राजनीतिक उपस्थिति बड़ी मजबूत है। लोग उनको स्वीकार करने लगे हैं और ढंग से स्वीकार करने लगे हैं। यह बेचैनी मुख्यतः यह है। और जो बात कही जाती थी कि एक रुचि न लेने वाला राजनीतिज्ञ, रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, जिसको जबरदस्ती राजनीति करने के लिए कहा जा रहा है, या जिसको जनता जनार्दन के मुद्दों से कोई लगाव नहीं है, ये जो तमाम चीजें उनके बारे में कही जा रही थी सबको उन्होंने खारिज किया है। और वह ऐसा नहीं है कि कहीं कोई नहीं दिख रहा है इसलिए राहुल गांधी दिख रहा है। वजह केवल है कि राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक गतिविधियों से अपने इस स्थिति को अर्जित किया और लोगों के बीच में अपनी साख और अपनी पहचान बनाई। जो कठोर निर्णय है, आपने सही कहा, जो कठोर निर्णय है या जो दबाव में जो लिए जाने वाले निर्णय, उससे अलग हट करके जो लोगों की सर्वसम्मति राय है या लोगों से विमर्श करके राय लेने की एक जो स्थिति बनी है, वह भी उनके संगठन में उनकी स्थिति को और बेहतर करता है। अब केरल के लिए कहा जा रहा था बार बार, अगर आप कहिए कि लोग कहा जाता है कि जो लोग कांग्रेस हाईकमान के नजदीक है केवल उन्हीं की सुनी जाती है। केरल में तो खारिज हो गया। अगर केरल में कांग्रेस हाईकमान के लोगों की बात सुनी जाती तो केसी वेणुगोपाल साहब को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता था। लेकिन लोगों की राय केसी वेणुगोपाल के पक्ष में नहीं थी। हो सकता है कि विधायकों की राय हो, और विधायकों की राय इसलिए भी हो सकती है कि टिकट वितरण में केसी वेणुगोपाल साहब की भूमिका रही होगी। उन्होंने अपने तमाम लोगों को टिकट दिया होगा। ये कोई अतार्किक बात नहीं है। लेकिन लोगों के बीच, आम आदमी के बीच में पिछले 5 वर्षों तक वी.डी. सतीशन की मौजूदगी रही है। विपक्ष के नेता के रूप में वो लगातार संघर्ष करते रहे हैं और कांग्रेस के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ते रहे। उन्हीं के नेतृत्व में 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव केरल में लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त सफलता मिली। जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे उस समय कांग्रेस के चेहरा वी.डी. सतीशन ही थे। एक अच्छी खासी उपलब्धि मिली कांग्रेस को। तो वी.डी. सतीशन के बारे में जन धारणा थे कि उनको लोग देखना चाहते हैं, उन्होंने निर्णय लिया। ये है कि सबकी राय से निर्णय लिया। रमेश चन्नीथला मुख्यमंत्री का चेहरा निर्धारित होने के पहले तक कर रहे थे कि या तो मुख्यमंत्री बनेंगे और या तो कुछ नहीं बनेंगे। रमेश चन्नीथला सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हुए और कहीं से कोई विरोध की स्थिति नहीं बनी। सभी लोगों ने कांग्रेस हाईकमान के निर्णयों को स्वीकार कर लिया। कर्नाटक की स्थिति वही है। कर्नाटक के बारे में अभी कहा जाने लगा कि भारतीय कांग्रेस पिछड़ों की राजनीति करती है, पिछड़ों की जाति जनगणना की बात करती है, और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों में से एकमात्र पिछड़ों का जो चेहरा है सिद्धारमैया साहब, उनको हटा दिया। अरे 8 साल तक कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बना के रखा।
जनता दल से छोड़ करके जब आए थे सिद्धारमैया साहब, उस समय से कांग्रेस ने उनको अपनी अगली पंक्ति के नेता के रूप में रखा। उनकी अगुवाई में कांग्रेस का पूरा संगठन चलता रहा कर्नाटक में। उनकी अगुवाई में 2024 का विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा गया था। कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि सिद्धारमैया की प्रतिष्ठा में, चाहे उनके राजनीतिक ताकत में कभी कोई कमी हो, कोई उनके लिए चुनौती हो। जब तक वो चाहे, उनकी एक राय थे कि वो अधिकतम समय तक राज्य के मुख्यमंत्री होने का एक स्थान हासिल कर ले। कांग्रेस ने उसको बनने दिया। अब जब आपको 2 साल के बाद चुनाव लड़ना है, राज्य का भी चुनाव लड़ना है और विधानसभा का भी चुनाव, लोकसभा का भी चुनाव लड़ना है, ऐसे में ऐसे नेता की आवश्यकता है जो जुझारू हो, जिसकी छवि एक संघर्ष करने वाले नेता के रूप में, लोगों के बीच में जिसकी पहुंच भी, संगठन के स्तर पर लोगों को बांधे रहने की ताकत हो। अब आपको गवर्नेंस के साथ साथ एक जुझारू संगठनकर्ता की भी आवश्यकता है। वह डीके कुमार में, डीके कुमार एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हुए कांग्रेस में जो दल बदलू नहीं है, वो कांग्रेस में ही पैदा हुए, कांग्रेस के ही है। कांग्रेस से अलग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कम नहीं प्रयास किए हैं। कितने छापे पड़े, कितनी जांचें हुई, जेल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन डीके कुमार कम से कम कांग्रेस से अलग होने की बात उन्होंने कभी नहीं की। और लगातार वो उनकी मौजूदगी न केवल कर्नाटक में बनी रही, कांग्रेस का किसी भी राज्य में कोई संकट आया तो वहां डीके कुमार की उपस्थिति रही। तो एक ऐसे नेता के रूप में उनकी छवि है जो गवर्नेंस के साथ साथ मजबूत संगठन करता भी है। ऐसे व्यक्ति को सिद्धारमैया साहब की सहमति से मुख्यमंत्री बनाया। न केवल सिद्धारमैया बल्कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है कांग्रेस की कर्नाटक में, सबकी राय से बनी। और भले समय लगा, लेकिन एक ऐसी राय बन करके सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया इन लोगों ने। कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई बात नहीं हो रही है। ये चीजें बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बीजेपी यह कहती रही है कि राहुल गांधी की कांग्रेस में ही स्वीकृति नहीं है। बीजेपी ये नैरेटिव बनाती रही है कि कांग्रेस में राहुल गांधी अलग हैं, बाकी लोग अलग हैं, और राहुल गांधी को कोई नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार चुनाव हारते रहे। एक ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। अरे लगातार चुनाव 6 दशक तक बीजेपी और जनसंघ के लोगों को वोट नहीं दिया था भारत की जनता ने। यही जनता है ना, देश की जनता था। ऐसा थोड़ा कि 1952 में वो तालिबान की जनता थी, भारत की जनता थी, इसी देश के नागरिक थे, और 6 दशक तक कभी समर्थन नहीं दिया। हारना जीतना कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन ये बार बार कहा जाता रहा। और ये बात बड़े बड़े नेता बीजेपी के बोलते हैं कि चुनाव हारने का रिकॉर्ड है। तो चुनाव हारने की वजह से उनके नेतृत्व को जो कमजोर करने या उसके साख को कम करने की जो कोशिश की जा रही थी, वो भी वो इन निर्णयों से वो बुरी तरह से धूमिल होती है। तो राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर लोगों के साथ खड़े होने की ताकत, सीबीएसई का मसला देखिए या नीट का मसला देखिए। मैं अगले चरण में उस पे आता हूं। मैं पहले इस पे राहुल गांधी वाले हम सवाल पे बात करें। मैं केवल यही कह रहा था कि जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों पर राहुल गांधी उन लोगों के साथ खड़े दिखाई पड़े। और जब वो खड़े दिखाई पड़ने की बात होती है तो उनके पक्ष में बयान देना पर नहीं है, उनके बीच में बैठना, उनके साथ संवेदनाएं बांटना, उनको ताकत देना, संघर्ष के लिए सड़क पर उतरना, सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें करना, जो एक राजनीतिक नेता के लिए आवश्यक है। तो विपक्ष के नेता के रूप में जो जिम्मेदारी राहुल गांधी को मिली, राहुल गांधी ने उसका बखूबी निर्वहन किया और एक अपनी साख लोगों के बीच में मजबूती के साथ बनाई है। यह बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बीजेपी किसी की भी कीमत पर राहुल गांधी या गांधी परिवार के किसी भी व्यक्ति की विश्वसनीयता को बढ़ते हुए नहीं देखने के लिए तैयार था, क्योंकि इनकी बढ़ती हुई विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करती है। गवर्नेंस के मुद्दे पर, संगठन के मुद्दे पर, राजनीतिक के नैरेटिव के मुद्दे पर। और इसीलिए जब से भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, उस समय से राहुल गांधी के ऊपर हमले, सुनियोजित हमले हैं, संस्थागत हमले हैं। लेकिन इन चीजों से बाहर निकलने के बाद जो एक साख बन गई है, वह आज जो विपक्ष जितनी पार्टियां हैं, सब राहुल गांधी कर रही है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से असहमत हैं, वो राहुल गांधी के प्रति आशा की निगाह से देख रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनती जा रही है। जी।